कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ यादें सिर्फ लम्हों तक रहती हैं, पर उनका असर जिंदगी भर होता है। प्लान्ड आफ्टर स्टोरी के एपिसोड 6 में एक ऐसी कहानी का सच सामने आता है जिसमें प्यार भी है, वफादारी भी और एक आत्मा की अधूरी इच्छा भी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिसाई और कात्सुकी शिमा की दोस्ती बढ़ रही थी। अब ये कहानी और गहरी हो जाती है। कात्सुकी अब मिसाई के और करीब रहता है। वो उसका हर छोटी बात का ख्याल रखता है। मिसाई के दिल में अब क्लियरली इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। वो कंफ्यूज है लेकिन खुश भी। एक दिन मिसाई पूछती है, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी मुझे समझने की कोशिश क्यों? कात्सुकी बस मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वो कह नहीं पा रहा। एक शाम दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मिसाई का मन भारी होता जाता है। वो फाइनली कह देती है, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कात्सुकी शॉक में आता है। वो कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो नहीं हूँ। मिसाई कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता है कात्सुकी उसका मजाक उड़ा रहा है या फिर उसे रिजेक्ट कर रहा है। कात्सुकी आंखों में आंसू लेके कहता है, मैं वो लड़का नहीं हूँ जिससे तुमने मिलने की इच्छा की थी। मैं बस उसका एक रूप हूँ। और यही आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कात्सुकी शिमा एक्चुअली एक स्पिरिट है, एक आत्मा जो एक लड़के की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आई थी। वो असली कात्सुकी अब इस दुनिया में नहीं है। वो असली लड़का हॉस्पिटल में था और उसने मिसाई को एक बार देखा था। उसके दिल में ये इच्छा रह गई थी, काश मैं उस लड़की को खुश देख सकता, एक बार उसका दिल जीत सकता। और इस इच्छा की ताकत ने एक स्पिरिट को जन्म दिया जो ह्यूमन फॉर्म में आकर मिसाई से मिला, उसका दोस्त बना और उसके साथ कुछ यादें जी गया। मिसाई पूरी तरह से हिल जाती है। वो कहती है, तो तुम सच में कभी थे ही नहीं? तुम मेरे साथ थे फिर भी नहीं थे। कात्सुकी कहता है, मैं था, तुम्हारे लिए ही था, सिर्फ एक इच्छा पूरी करने आया था और अब वक्त आ गया है मुझे जाने का। मिसाई की आंखों में आंसू होते हैं। वो उस लड़के को रोकना चाहती है लेकिन वो जानता है अब उसका वक्त खत्म हो गया है। कात्सुकी कहता है, मिसाई तुम एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल इंसान हो। तुम्हारा प्यार मुझे जीने का एहसास दे गया। अब तुम आगे बढ़ो किसी के साथ जो तुम्हारे साथ जिंदगी जी सके। उसकी रूह धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है और एक लाइट में बदल जाती है। मिसाई उस रोशनी को देखती है और एक हल्का सा स्माइल करती है, दर्द भरा लेकिन ग्रेटफुल। अब वापस प्रेजेंट में टोमोया अपने सपने को याद करता है और उसे सब कुछ समझ आने लगता है। वो लड़का जैसे वो सपने में देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पिरिट कात्सुकी था जो अपनी कहानी टोमोया के थ्रू पूरी करना चाहता था। मिसाई एक दिन उससे अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है, मुझे कभी लगता था कि मैं उससे दोबारा कभी फील नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं शांति में हूँ। टोमोया साइलेंटली नोट्स, उसे समझाता है कि कुछ कहानियाँ पूरी होती हैं, चाहे वो जिंदा लोगों के साथ हो या किसी रूह के साथ। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ एक पल के लिए आते हैं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये था प्लान्ड आफ्टर स्टोरी का एपिसोड 6, एक कहानी जो दिखाती है कि प्यार सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं होता, कभी कभी वो एक आत्मा तक बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में कहानी वापस टोमोया और नगीसा के सफर पर लौटेगी, जहां जिंदगी एक नई मोड़ पर खड़ी है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।